फ्रेंड्स, आपके हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक है डिस्चार्ज टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ने के लिए आता है। तो सिंपली मैं इसके बारे में पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बारे में मैं बता देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ हुए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग क्लास 9 में चले गए हैं तो आप लोग लिख लेंगे या फिर मैं लिखवा दूंगा। उसमें सबसे पहला एक ग्लास का ट्यूब था, कुछ इस तरह का था। मेरा थोड़ा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है। ये ग्लास का यहाँ पर हमारा ट्यूब था और यहाँ पे एक प्लेट लगा हुआ था। मैं इसको और भी अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक अच्छा सा बनाया है। यह हमारा यहाँ पे बैटरी टर्मिनल है। यह हमारा बैटरी हो गया। और यह आप देख सकते हैं, ये हमारा एक एनोड प्लेट है। एनोड प्लेट कहने का मतलब है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और यह हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ड्राइंग से मत समझ लीजिएगा कि यह रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है या यह सिलेंड्रिकल था। तो यह हमारा एनोड प्लेट हो गया। एनोड प्लेट यह मेटल का बना हुआ था दोनों। यह हमारा कैथोड प्लेट हो गया। तो यहाँ से जब ये 10,000 वोल्ट जब इन टर्मिनल से नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से जब 10,000 वोल्ट की पावर सप्लाई किया गया है, तो सबसे पहले देखा गया है इसमें कि जब 10,000 वोल्ट अप्लाई किया तो इसमें कुछ नहीं पता चला। तो यह हमारा वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप क्या हवा, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप इसके अंदर का प्रेशर यानी कि एयर रहेगा तो भी प्रेशर होगा। तो एयर कम करते गए और 0.01 mm इतना तक प्रेशर को ले गए। उसके बाद जब प्रेशर इतना कम करने के बाद 0.01 mm करने के बाद जब बैटरी से जब पावर सप्लाई किया गया तो देखा गया कि इसके अंदर यानी कि ट्यूब के अंदर कुछ इनविजिबल रे कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की ओर जा रहे हैं। जब इन्होंने बैटरी से वोल्ट पास किया तो देखा कि उसमें से कुछ इनविजिबल रे पास हो रहे हैं कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट। यह उनका पहला एक्सपेरिमेंट था। तो पहला एक्सपेरिमेंट में इतना ही था। मैं आपको इसका डिफिनीशन भी लिखवा देता हूँ। मतलब इस प्लस थ्योरी का मैं जो इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है, आप इंग्लिश में भी अपने मन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके पहले मैं लिखा भी देता हूँ इसको इंग्लिश में ही। तो देख सकते हैं जो मैंने इसमें जितना भी बोला मैंने बात को, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। अगर आपको ना समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको फिर से समझा दूंगा अगले वीडियो में। जो मैंने इसमें जो बतलाया वही सब मैं इसमें लिखा हुआ हूँ। अब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट वो भी इसी में ट्यूब में ही एक्सपेरिमेंट किए थे। सेम वही है। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ था निकालने के लिए एयर, प्रेशर को कम करने के लिए, और वोल्ट इतना ही था। तो सेकेंड में बस इतना उसमें था कि इन दोनों प्लेट जो है, इन दोनों प्लेट के बीच में एक ओपेक मटेरियल को रखा गया। इस तरह कुछ भी ओपेक मटेरियल हो सकता है। उसके बाद हम बैटरी टर्मिनल से जब पावर सप्लाई किया गया तो देखा गया कि कुछ इसके आगे शैडो बन रहे हैं। यहाँ पे कुछ शैडो बन रहे हैं कुछ इस तरह से। और जैसे जैसे प्रेशर को घटाया गया वो शैडो और भी डार्क होते गए। यहाँ पे कुछ शैडो बन रहे थे। यह हमारा है ओपेक मटेरियल और यह हमारा एनोड प्लेट है। तो देखा गया कि यहाँ पे कुछ शैडो बन रहे हैं। उन्होंने ओपेक जो मटेरियल रखा गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बस उन्होंने इतना ही करवाया। अब मैं बता दूंगा कि सारे एक्सपेरिमेंट करवाने के बाद कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, उसको किसने एक्सपेरिमेंट किया, किसने डिस्कवर किया, सारा चीज़ मैं बता दूंगा एक्सपेरिमेंट के बाद। अब बात आती है तीसरे की बात करने से पहले मैं इसको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे ओपेक मटेरियल को जो मैं बताया कि ओपेक मटेरियल रखने से यहाँ पे एक शैडो फॉर्म होता है, बस इसी को हमें इंग्लिश में लिखना है। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ।
ये देखिए मैं वही डिफरेंस लिख पा रहा हूँ कि ये हैं कि यह जो इसका मतलब है, इस कंक्लूजन से ये ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं कि ओपेक मटेरियल दैट मीन्स कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो कि कैथोड रे ट्रेवल करता है हमारा सीधा लाइन में, एक लाइट की तरह। लाइट भी हमारा सीधा ट्रेवल करता है, उसी की तरह हमारा यह कैथोड रे सीधा ट्रेवल करता है। अब बात आती है तीसरे एक्सपेरिमेंट की। अब आती है बात तीसरे की। तीसरे में भी सारा इक्विपमेंट सेम ही था, बस यहाँ पे ओपेक मटेरियल की जगह पे एक पैडेड व्हील को रखा गया, यानी कि एक चक्री को कह सकते हैं आप लोग। इस तरह का कुछ चक्री रखा गया। इस तरह का चक्री को रखा गया इसके अंदर। तो जब 10,000 वोल्ट को प्रेशर 0.11 mm करने के बाद जब इससे हम लोग को पावर सप्लाई किया गया तो देखा गया इस ट्यूब में कि यह पैडल व्हील बहुत ही तेज़ी से घूमने लगा, बहुत ही तेज़ी से। इसका मतलब वो साइंटिस्ट समझे हैं कि इसका मतलब कि जो कैथोड रे है, जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम लोग बताए थे कि जो ओपेक मटेरियल के सामने जो शैडो बनता है वो हमारा कैथोड रे ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। तो इस एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे अर्थन पार्टिकल को कंसिस्ट करता है। तीसरा एक्सपेरिमेंट का यही मतलब है। मैं इसका डिफिनीशन लिखवा देता हूँ अब, जो चीज़ अभी मैंने बोला। तो ये देखिए मैंने इसका डिफिनीशन लिखवा दिया है। यहाँ पे टू प्लेट्स की जगह पे मैंने इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं आप, जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में रखा गया है पैडल व्हील को, और वह उसके बाद वह अर्थन पार्टिकल कंसिस्ट करता है। अर्थन पार्टिकल कहने का मतलब है कि वो पार्टिकल को कुछ कंसिस्ट करता है, तो भी उस पार्टिकल की वजह से हमारा पैडल व्हील मूव कर पाया। अब हमारी आखिरी और चौथी एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए चौथा एक्सपेरिमेंट और आखिरी एक्सपेरिमेंट। जब प्रेशर को 0.1 mm कम करने के बाद जब वोल्ट यानी कि पावर सप्लाई किया गया है, उसको सप्लाई करने के पहले इसके इस ट्यूब के बगल में एक पॉजिटिव प्लेट को रखा गया, यानी कि ये मेटल का प्लेट था। उसके बाद जब हम बैटरी को पावर पावर देते हैं और इसमें पावर सप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि कैथोड रे जो है वो सारा रेज इस पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक पास करवाएं, पावर सप्लाई करवाएं, तो यहाँ से जो रेज निकला वो सारा रेज इस प्लेट को अट्रैक्ट कर रहा है। उसको जाना चाहिए था इधर एनोड प्लेट की ओर स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वह सारा सारा रेज इस पॉजिटिव प्लेट रखे हुए थे बगल में उसके, तो सारा उसी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो इसको अट्रैक्ट करने का मतलब है कि यह कैथोड रे कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट करता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मतलब दो अलग अलग ऑपोजिट रहते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, और जो दो एक ही रहते हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेंगे, दोनों रिपल हो जाएंगे। और यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव प्लेट था तो अट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेगेटिव था, नेगेटिव रे आ रहा है तो ही अट्रैक्ट किया। अगर ये भी पॉजिटिव हो जाता तो रिपल हो जाता, यहाँ नहीं हो जाता, डाइवर्ट हो जाता। तो यह हमारा कंक्लूजन है। अब हम इसको लिखवा देता हूँ, बस हमारा आज का सेशन ख़त्म हो गया। तो ये देखिए मैंने इसका क्लियर डिफिनीशन लिखवा दिया है। अगर आपको यह डिफिनीशन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर कर दूंगा। इसमें बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हमारे जे थॉमसन साहब ने किया था। जे थॉमसन, इन्हीं साइंटिस्ट ने किया था और 1897 में किया था। यह हमारा साइंटिस्ट है और इस ईयर में इन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।